दोस्तों, मेट्रो नेटवर्क उन देशों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है जिन देशों की आबादी ज्यादा है, जिन देशों में कई बड़े बड़े आबादी वाले शहर हैं, जैसे कि चाइना में, अमेरिका हो गया, और भी कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है। उस तरह के कंट्री मेट्रो का आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेट्रो का यूज चाइना में किया जाता है क्योंकि चाइना की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। अभी हाल ही में भारत ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में चाइना सबसे आगे था। आज के इस वीडियो में हम लोग मेट्रो पर फोकस करने वाले हैं। मेट्रो के आने से भारत कितना बदला, कितना बदल रहा है और आगे कितना बदलेगा। भारत में मेट्रो का नेटवर्क 1000 किलोमीटर को टच कर चुका है और ये चीज पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके राय भी जानेंगे। आपके अकॉर्डिंग भारत के और किन राज्यों में मेट्रो चलना चाहिए, किस राज्य से हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, आपके कमेंट के जरिए इन चीजों को हम जानेंगे। इसके अलावा भारत में मेट्रो का विस्तार कैसे हो रहा है, 2-3 राज्यों से कैसे हमने 20 से 25 राज्यों का सफर तय किया और कितने जगहों पर नए मेट्रो चलने वाले हैं, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली मेट्रो को लेकर के। तो अगर आप बदलते भारत के मेट्रो नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, अपने प्यारे भारत ने अपने मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, जिसकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर को टच कर चुकी है। यह उपलब्धि शहरी गतिशीलता और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों को उजागर करती है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के लिए कई नई मेट्रो परियोजनाओं और नमो भारत की पहल के घोषणा के बाद मिली है। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो शहर फैलता है, इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। अगर आप भारत के मेट्रो नेटवर्क पर गौर फरमाएं तो आपको समझ में आएगा कि भारत में मेट्रो की शुरुआत वर्तमान गवर्नमेंट ने ही की थी। सन 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिल्ली में आधुनिक मेट्रो के शुभारंभ के साथ शुरुआत की गई थी। उन्होंने शुरुआत तो किया, लेकिन सरकारें चेंज हुई। उसके बाद मेट्रो का काम बहुत ही धीमा हो गया। 2014 तक भारत में 300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क भी नहीं फैल पाया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ विशेष रूप से 2014 के बाद से इस राष्ट्रीय व्यापी उपलब्धि तक पहुंच गई है। आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क वाले कंट्री बन चुके हैं और मैं इसमें अपने ओर से कुछ भी नहीं फेंक रहा, सारा का सारा डाटा बता रहा है। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। पिछले दशक में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 3 गुना हुआ है। ये सच्चाई है, जिसमें 1000 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मेट्रो सेवाओं वाले राज्यों की संख्या 5 से बढ़कर के 11 हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी से लाभान्वित होने वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर के 23 हो गई है। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज भारत में 23 शहर में मेट्रो चल रहा है और कई शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिहार, उड़ीसा, इस तरह कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मेट्रो पर काम चल रहा है। 2014 से पहले जहां 25 से 28 लाख लोग मेट्रो में यात्रा करते थे, 2014 के बाद ये आंकड़ा बढ़ करके 1 करोड़ को पार कर गया, जो कि 2.5 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा मेट्रो ट्रेनों द्वारा यात्रा की जाने वाली कुल दूरी 3 गुना बढ़कर 86,000 किलोमीटर से 2.75 लाख किलोमीटर हो गई। शहरी परिवहन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का दृष्टिकोण लाखों नागरिकों के लिए यात्रा को आसान बनाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निर्बाध, सस्ती और आधुनिक कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है। पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। वैसे तो आप इसे मेट्रो बोल सकते हो, लेकिन ये मेट्रो से थोड़ा सा आगे है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। भारत में नमो भारत का शुरुआत होना भारत को आने वाले टाइम में एक नई दिशा में लेकर के जाएगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही भारत के मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना वृद्धि हुआ। इंडियन रेलवे के नेटवर्क में भी वृद्धि हुआ। 100% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 100+ वंदे भारत चलाए जा रहे हैं देश में। एयरपोर्ट की संख्या भी डबल हो चुकी है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ
और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। ये सारा चीज मात्र 10 साल के अंदर हुआ है। अगर कोई बड़ा शहर है तो शहर को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हम लोग मेट्रो का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हमें एक शहर को दूसरे शहर से जुड़ना होगा तो उसके लिए बेसिकली हम लोग ट्रेन का यूज कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इसके लिए हम लोग नमो भारत ट्रेन का यूज करेंगे, जो कि 2 बड़े शहरों को आपस में जोड़ेगा। जैसे कि दिल्ली से मेरठ, दोनों बड़े बड़े शहर हैं, दोनों को जोड़ने के लिए नमो भारत को चलाया जा रहा है, यानी कि RRTS को। ये कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ के बीच क्षेत्रीय संपर्क को काफी हद तक बेहतर बनाएगा और बना रही है, जिससे लाखों लोगों को हाई स्पीड और आरामदायक यात्रा के विकल्प मिलेंगे। नमो भारत कॉरिडोर के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिल्ली में एक और मेट्रो फेज के तहत 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया था। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भारत में मेट्रो को हैंडल करने का काम दिल्ली मेट्रो ही करती है, DMRC। और DMRC अभी दिल्ली में मेट्रो फेज पर काम कर रही है और इसका जो पहला खंड है वो ओपन हो चुका है, जिससे कि 1200 करोड़ रुपया की लागत से बनाया गया है। ये 2.8 किलोमीटर का हिस्सा है और अब दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत ही दिल्ली में कई सारे नए नए मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। दिल्ली में कौन कौन से नए नए मेट्रो आए हैं या मिले हैं उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। आप हमारे NCR प्रोजेक्ट वाले प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आपको सारा प्रोजेक्ट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा सीरियल वाइज। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिल्ली मेट्रो फेज के तहत ही 26.5 किलोमीटर लंबा रिठाला कुंडली खंड का भी आधारशिला रख दिया है, जिसकी अनुमानित लागत 6230 करोड़ रुपये होने वाली है। यह नया कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला को हरियाणा के नाथोपुर यानी कि कुंडली से जुड़ेगा। भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के निरंतर विकास के साथ मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार होने की उम्मीद है। विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली बनाने पर जोर देने के साथ भारत में शहरी गतिशीलता का भविष्य तेजी से आशाजनक दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आज अपना प्यारा भारत मेट्रो नेटवर्क के मामले में हर एक कंट्री को पीछे छोड़ते जा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है कि हम आने वाले टाइम में अमेरिका को भी पीछे छोड़ेंगे और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क वाले देश बन जाएंगे। चाइना का रिकॉर्ड तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 2022 में अपने प्यारे भारत ने मेट्रो रेल परियोजना के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया था और परिचालन मेट्रो नेटवर्क की लंबाई में वर्ल्ड लेवल पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। अब अपना प्यारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आइए अब आपको बताते हैं एक्चुअल में भारत में किन किन जगहों पर मेट्रो अभी अवेलेबल है। तो गाइस मैंने आपको दिल्ली मेट्रो के बारे में बता ही दिया। भारत में अभी सबसे ज्यादा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली में ही अवेलेबल है। इसके बाद कोलकाता में भी मेट्रो चल रही है, जो कि 5 मिलियन लोगों को हैंडल करती है। मुंबई में भी मेट्रो है। मुंबई मेट्रो को लेकर के मैं लगातार वीडियो लाते रहता हूँ। मुंबई मेट्रो 12 मिलियन पॉपुलेशन को हैंडल कर रही है। चेन्नई में मेट्रो चलती है। इसके बाद आता है बेंगलुरु मेट्रो। बेंगलुरु में मेट्रो चल रही है। करीब 8.5 मिलियन लोगों को ये सेवा प्रदान करती है। बेंगलुरु मेट्रो को लेकर के कई सारे प्रोजेक्ट हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अहमदाबाद में मेट्रो चल रही है। महाराष्ट्र के पुणे में मेट्रो चल रही है। सूरत में भी मेट्रो चल रही है। राजस्थान के जयपुर में मेट्रो चल रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो चल रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी मेट्रो चल रही है। केरल कोची में भी मेट्रो चल रही है। बिहार के पटना में मेट्रो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मेट्रो का काम आगे बढ़ चुका है। बहुत जल्द उद्घाटन होने वाला है। कोयम्बटूर में मेट्रो चल रही है। मदुरई में मेट्रो चल रही है। विशाखापट्टनम में भी मेट्रो चल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी मेट्रो का काम आगे बढ़ चुका है। आगरा मेट्रो का भी काम आगे बढ़ चुका है। नागपुर में भी मेट्रो चल रही है। ग्वालियर में भी मेट्रो पर काम चल रहा है। विजयवाड़ा मेट्रो, फरीदाबाद मेट्रो, छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेट्रो, नासिक में मेट्रो, लुधियाना में मेट्रो, सेलम में मेट्रो, तिरुवनंतपुरम में मेट्रो, त्रिशूर में मेट्रो, भोपाल में मेट्रो, वाराणसी मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, मेरठ मेट्रो, जबलपुर मेट्रो, वडोदरा मेट्रो, छत्रपति संभाजी नगर मेट्रो, राजकोट मेट्रो, धनबाद में भी मेट्रो पर काम चल रहा है। गाजियाबाद में मेट्रो पर काम चल रहा है। रांची में मेट्रो प्रस्तावित है। अमृतसर मेट्रो, जोधपुर मेट्रो, कोटा मेट्रो, श्रीनगर में मेट्रो चल रहा है। कोझिकोडे मेट्रो, कोलम मेट्रो, जमशेदपुर में मेट्रो चलाने का प्लानिंग है। तिरुचिरापल्ली में मेट्रो चल रहा है। आसनसोल में मेट्रो चलाने का प्लानिंग है। मेलेगांव मेट्रो, संगाली, मिराज, कुपवाड़, यहाँ पर भी मेट्रो प्रस्तावित है। रतलाम में भी मेट्रो प्रस्तावित है। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो भारत में टोटल 47 शहरों में मेट्रो की प्लानिंग हो चुकी है। जी हाँ गाइस, भारत के 47 शहरों में मेट्रो चलेगा। इसमें से 23 शहरों में मेट्रो चल रहा है। 10-15 शहरों में मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 23 को छोड़ करके, और बाकी का जो 10-15 है वहाँ पर प्रस्तावित है। जैसे कि रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, और भी कई राज्यों में कई सारे मेट्रो प्रस्तावित हैं। बिहार में भी 4-5 राज्यों में मेट्रो प्रस्तावित, लेकिन उसका मैंने जिक्र नहीं किया। जो कंफर्म है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के और 2-3 साल कार्यकाल में 3-4 और शहरों में मेट्रो प्रस्तावित
प्रस्तावित हो ही जाएगा। इस प्रकार भारत टोटल 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क को लेकर के आगे बढ़ेगा और जब इन 50 शहरों में मेट्रो चलना स्टार्ट हो जाएगा तो अमेरिका को हम लोग कब का पीछे छोड़ चुके होंगे, हमारा टक्कर चाइना से होगा। तो आने वाले दिनों में मेट्रो लोगों की लाइफस्टाइल को काफी हद तक चेंज करेगा। बड़े बड़े शहरों में मेट्रो प्रस्तावित है और मेट्रो पर काम चल रहा है। इसके अलावा जो शहर ज्यादा बड़े हैं वहाँ पर हम लोग मेट्रो का विस्तार कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली मेट्रो का विस्तार करना काफी ज्यादा जरूरी है, विस्तार हो रहा है। मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, इन जगहों पर मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा सा मेट्रो चला दिए 2-4 किलोमीटर तो काम हो गया। मेट्रो को फैलाना पड़ेगा, जाल बनाना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली मेट्रो में पूरी की पूरी दिल्ली में आपको मेट्रो कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में दिल्ली मेट्रो 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा आने वाले टाइम में। इसमें भी टाइम लगेगा। मतलब गाइस आप ये समझो कि 2047 आते आते जब भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा या बनने के काफी ज्यादा करीब होगा तो भारत में करीब 50 शहरों में मेट्रो चलेगी और हमारा मेट्रो नेटवर्क 2000 किलोमीटर के पार पहुंच जाएगा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा। वो तो हम लोग बहुत जल्द बन जाएंगे। तो भारत में कितने शहरों में मेट्रो चल रही है, प्रस्तावित है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। हर एक शहर के मेट्रो नेटवर्क के बारे में आपको अलग से डिटेल में सेपरेटेड वीडियो मिलेगा। मेट्रो का अलग से प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, ऑल इंडिया मेट्रो प्रोजेक्ट। इस वाले प्लेलिस्ट में आपको भारत के हर एक मेट्रो के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी मेट्रो के बारे में जानना चाहते हैं या आपका कोई कमेंट है कि भाई इस जगह पर भी मेट्रो चलना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कितने लोग सेम कमेंट करते हैं इससे पता चलेगा कि हाँ इस राज्य में मेट्रो की जरूरत है। तो मिलेंगे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए बस वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।